लगातार डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को लेकर तरह तरह की बात कर देते हैं, फिर से उन्होंने ऐसे बयान दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफ आदमी है। क्या ये कहना चाहते हैं कि भारत किसी तरह के दबाव में नहीं है, किसी आर्थिक दबाव में नहीं है कि भारत का रुपया लगातार गिरता जा रहा है? कुतर्क कर रहे हैं, तर्क नहीं कर रहे हैं। मोदी जी दबाव में है क्या? मोदी जी दबाव में हैं। मोदी जी एक शेर हैं और शेर किसी के दबाव में नहीं रहता है। क्या माना जाए, लेट ही मिलेगा लेकिन जवाब मिलेगा डोनाल्ड ट्रंप को? निश्चित रूप से जवाब मिलेगा और बहुत तगड़ा जवाब मिलेगा। ऐसा जवाब मिलेगा कि अमेरिका दोबारा ऐसे बयानों से देने से पहले 2 बार सोचेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। आज 2 ताली में चर्चा करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसको लेकर सियासत लगातार गरमाई हुई है। मामला है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति पीएम मोदी को लेकर तरह तरह की टिप्पणियां करते रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने पीएम मोदी का नाम लेते हुए कहा कि वो हमसे समय मांगते हैं कि सर क्या मैं आपसे मिल सकता हूं। तो आज अपने पत्रकार साथियों से इसी पर बातचीत करेंगे कि जिस तरीके की बयानबाजी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं पीएम मोदी को लेकर, ये किस तरीके से देख रहे हैं। आनंद जी, आप किस तरीके से देखते हैं, क्या ताल है आपकी? लगातार डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को लेकर तरह तरह की बात कर देते हैं, फिर से उन्होंने ऐसे बयान दे दिया है। देखिए, एक ऐसे राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते ये आपकी गंभीरता है कि आपके जो बयान हैं वो उतने ही गंभीर हों जितने गंभीर पद पर आप बैठे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान हैं वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि कोई कॉमेडी शो हो रहा है, उस कॉमेडी शो में लोगों को हंसाने के लिए वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं, उल जलूल। तो ऐसे बयानों से पहली बात उनको बचना चाहिए। हालांकि वो बचने की कोई उनकी नसीहत कितना भी कोई दे, वो बचते हैं नहीं है। उनके पहनावे से लेके उनके बोलने और तमाम तरीके की तमाम आलोचना होती रही है। आलोचना होना एक अलग बात है, लेकिन आप इतने जिम्मेदार पद पर बैठे हैं कि आपके बयान उतने ही गैर जिम्मेदार हैं। तो आपको बयान देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि आप अमेरिका जैसे, जिसे सुपर पावर कहा जाता है, उसके राष्ट्राध्यक्ष हैं और आपके बयान तो हमारे यहाँ तो जो पार्षद होते हैं वो इतने गैर जिम्मेदार बयान नहीं देते हैं, वो बड़ी गंभीरता के साथ बातचीत करते हैं। क्या लगता है डोनाल्ड ट्रंप को जवाब मिलना चाहिए भारत की तरफ से, क्योंकि लगातार ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं, फिर आगे भी करते रहेंगे? देखिए, जवाब ऐसा नहीं है कि जवाब मिला नहीं उनको। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तमाम मामलों पर ऐसे बयानबाजी जो इस तरह की होती रही है उस पर जवाब भी दिया है। लेकिन देखिए, एक बहुत सीधा सा फॉर्मूला है कि तर्क का जवाब दिया जा सकता है। अगर कोई कुतर्क कर रहा है तो उसका कोई जवाब नहीं होता है। डोनाल्ड ट्रंप कुतर्क कर रहे हैं, तर्क नहीं कर रहे हैं। अगर तर्क कर रहे होते तो विदेश मंत्रालय से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तमाम इन मसलों पर जवाब देते। लेकिन वो ऐसे से कुतर्क कर रहे हैं, उसके लिए जिस निचले स्तर की बातचीत वो कर रहे हैं, क्या हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी उस स्तर के हो गए हैं क्या कि उस निचले स्तर पे जाके उनको जवाब दें? उस कुतर्क का कोई जवाब नहीं है। तो माना जाए कि सिर्फ कुतर्क के कारण पीएम मोदी जवाब नहीं दे रहे हैं, कुतर्क के कारण, और बहुत बेवकूफी वाले बयान हैं। तो ऐसे बयानों को मुझे नहीं लगता इनको जवाब देने की जरूरत है। ऐसे बयानों को नजरअंदाज करना चाहिए, क्योंकि सभी जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप को बहुत कोई सीरियस लेता नहीं है, इसलिए। तो दीपक, क्या माना जाए, लेकिन ऐसे जवाब नहीं दिया जाएगा तब तो कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहेंगे पीएम मोदी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, मुझे तो ये बिल्कुल नहीं लगता कि कुतर के कारण भारत जवाब नहीं दे रहा है। भारत के जवाब ना देने के कारण बहुत सारे कारण हैं और इस चुप्पी के बहुत मायने हैं। पहली बात तो ये कि भारत की जो ट्रेड डील है अमेरिका से बहुत ही नाजुक मोड़ पर अटकी हुई है। दूसरी तरफ भारत का कमजोर होता रुपया, इसका एक मुख्य कारण ये है कि जब से भारत पर टैरिफ लगाया है अमेरिका ने, तब से भारत का जो हम लोग जो एक्सपोर्ट करते थे चीज़ें, हम लोगों से फायदे का सौदा होता था अमेरिका से, हम लोग एक्सपोर्ट करते थे जो चीज़ें, वो वहाँ पे बिकना कम हो गई हैं, जिसके कारण भारत में डॉलर का रिजर्व धीरे धीरे कम हो रहा है। यही कारण है कि भारत का लगातार रुपया भी कम होता जा रहा है। तो मोदी जी दबाव में है क्या? मोदी जी दबाव में हैं। इसका बहुत सारे कारण है। एक तो आर्थिक कारण है, रुपए का लगातार गिरना, ट्रेड डील का रुकना, और फिर रूस का कमजोर पड़ना है। रूस का कमजोर पड़ना भी एक बहुत बड़ा कारण है। जिस तरह से रूस ने चुप्पी साधी वेनेजुएला वाले मुद्दे पे, जिस तरह से रूस ने एक अपने आप को न्यूट्रल दिखाने की कोशिश की, भारत बहुत ज्यादा रूस पर निर्भर था अमेरिका को लेकर के, और रूस की चुप्पी भी भारत को कमजोर कर रही है। तो आशुतोष, क्या लगता है डोनाल्ड ट्रंप ऐसे बोलते रहेंगे, भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलेगा उनको? नहीं, देखिए, जो आनंद भैया ने बताया है, आनंद जी ने जो बताया है जिस चीज को लेकर कि अगर कोई कुतर्क कर रहा है तो उसका क्या ही जवाब दे। अगर मान लीजिए इस पे मोदी जी कुछ जवाब देते ही हैं, फिर वो उल्टा उधर से कुछ और बोलेंगे, तो ये ऐसा ही असमंजस में फंसता रहेगा। तो दीपक तो कह रहे हैं कि दबाव में है मोदी जी, इसीलिए जवाब नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, आपको पता है मोदी जी एक शेर हैं और शेर किसी के दबाव में नहीं रहता है। इस चीज को समझिए पहले। शेर कोई दबाव में नहीं रहता। तब भी विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई एक ऐसा तीखा बयान नहीं आता है कि
डोनाल्ड ट्रंप बार बार जो जिस तरह के बयानबाजी कह रहे हैं कि मोदी जी जानते हैं कि मैं मुझे खुश करना है लोगों को। तीखे बयान की आप बात कर रहे हैं, ये ऐसा मसला है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे ऐसे होते हैं जहां पे आप बयानबाजी, ये तीखे बयानबाजी से आप नहीं हल कर तो सकते। डोनाल्ड ट्रंप क्यों दे रहे हैं तीखे बयानबाजी? डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफ आदमी है, वो इतना जोकर आदमी, कुछ भी देता रहेगा, कुछ भी बोलता रहेगा, हम उसी तरीके जोकर हम बन जाएंगे क्या? हमको क्या कह रहे हैं दीपक? अमेरिका में जो भारत के जो अम्बेसडर बैठे हैं क्वात्रा जी, वो उनके विदेश मंत्री या फिर ट्रंप से उस दिन जो मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि क्वात्रा से जो मीटिंग हुई उसमें भारत ने बताया कि भारत ने रशिया से तेल खरीदना कम कर दिया है। कम से कम भारत ये क्लैरिफाई तो करे, भारत सरकार ये क्लैरिफाई तो करे कि क्या सचमुच हमने रशिया से तेल खरीदना कम कर दिया है, क्या हम घाटे में तेल का सौदा कर रहे हैं, आखिर क्या कारण है। अमेरिका ने इतनी बड़ी बात कह दी तो कम से कम विदेश मंत्रालय की तरफ से या क्वात्रा से जो मीटिंग हुई है वहां के एम्बेसडर से ऐसा कोई जवाब तो आना चाहिए, क्या सचमुच ऐसी कोई मीटिंग हुई है, सचमुच ऐसी कोई बात हुई है, क्या भारत घाटे का सौदा कर रहा है रशिया से तेल कम खरीद करके। ये सब जो आरोप अनाप शनाप लगा देते हैं, इसका जवाब तो मिलना चाहिए ना। ऐसे तो कह दिए थे कि पाकिस्तान का समझौता हमने करवाया है भारत से, तो जवाब जब तक नहीं मिलेगा तब तक जनता कैसे जानेगी? देखिए, हर चीज का जवाब जो है जन भावना के आधार पर नहीं दिया जाता, खासकर इस तरह के मसलों पर। अब हमारी जन भावना ये है कि प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप को जाके गाली दे दें, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी वहां जाके गाली दे देंगे तो उनको? जवाब कैसे मिलेगा डोनाल्ड ट्रंप जवाब को? समय के साथ मिलता है, साक्ष्यों के साथ मिलता है, तर्क के साथ मिलता है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और उसके पहले भी जब पाकिस्तान पे कार्रवाई होती, भारत में ही तमाम लोग ये कह रहे थे ये कार्रवाई हुई ही नहीं है, झूठी है कार्रवाई। लेकिन आज अमेरिका की, वही अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप की ही संस्था की एक रिपोर्ट आती है कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान कांप उठा था, और वही डोनाल्ड ट्रंप, वही अमेरिका के राष्ट्रपति पिछले तमाम बयानों में कहते हुए नजर आए कि भारत ने इसकी रोकने कार्रवाई की। तो ये रिपोर्ट आज समय के साथ सामने आ गई है कि भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान कांप उठा था, तो अब इस पे क्यों नहीं बातचीत की जा रही है? तो हर चीज समय और साक्ष्यों के साथ भारत का जो जवाब देने का तरीका है वो आक्रामक नहीं रहा है कभी भी। आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जिस तरीके से हल किए जाते हैं उसके एक अपना पैटर्न है। प्रधानमंत्री मोदी का देश में जो पैटर्न है वो अलग पैटर्न है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत की जो छवि है और भारत की जो कार्रवाई है वो बहुत ही संतुलनवादी रही है, समय के साथ देने, साक्ष्यों के साथ देने की रही तो है। क्या माना जाए, लेट ही मिलेगा लेकिन जवाब मिलेगा डोनाल्ड ट्रंप को? निश्चित रूप से जवाब मिलेगा, और बहुत तगड़ा जवाब मिलेगा। ऐसा जवाब मिलेगा कि अमेरिका दोबारा ऐसे बयानों से देने से पहले 2 बार सोचेगा। क्या ये सच है कि अगर आप क्या ये कहना चाहते हैं कि भारत किसी तरह के दबाव में नहीं है, किसी आर्थिक दबाव में नहीं है, कि भारत का रुपया लगातार गिरता जा रहा है, भारत की ट्रेड डील फंसी हुई है, कह तो रहे हैं कोई दबाव नहीं है, तो ऐसा कैसे? तो भारत में आखिर इस तरह के आर्थिक संकट क्यों आते जा रहे हैं? आखिर क्यों भारत उन चीजों को टैकल नहीं कर पा रहे इतने महीनों से? देखिए दीपक के लगातार तर्क हैं कि कहीं ना कहीं डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर है, इसीलिए पीएम मोदी दबाव के रूप में है। देखिए, भारत की कार्रवाई क्यों ऐसे मौके पर नहीं हो रही है, जैसा कि दीपक कह रहे हैं कि भारत की ट्रेड डील जो है संकट में है, तमाम दबाव में है, क्यों जवाब नहीं दे रहे आर्थिक मुद्दों पर। आज दुनिया भर की इकोनॉमी को आप उठाकर देख लें, दुनिया भर की इकोनॉमी जो है क्रैश हो चुकी है। पूरी दुनिया में सारे देश की जो इकोनॉमी है वो नीचे जा रही है, लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसकी इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है। क्यों ग्रोथ कर रही है? उसका नतीजा यही कारण है, जो ये हम लोग फैसले लेते हैं आक्रामक होकर नहीं लेते हैं। यही वजह है कि भारत की जो इकोनॉमी है इसमें बहुत तेजी से बढ़ रही, दुनिया में नंबर 1 पर हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। अनुभव क्या लगता है, जवाब मिलेगा कि नहीं डोनाल्ड ट्रंप को? जी बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरीके से जवाब मिलेगा। और बात रही कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बयानबाजियां करते रहते हैं, कहते हैं कि हमने इनके बीच में युद्ध रुकवाया, हमने इनके बीच में सुलह करवाई है, और भी बाकी सारी चीजें देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद जो तथ्य हैं वो खुद ही खुलकर सामने आ जाते हैं कि किसने क्या करवाया है। जिस तरीके से इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर करके जो दिखा दिया है, उसको जो है डोनाल्ड ट्रंप, यूएसए या कोई भी और देश जो है उसको जो है झुटला नहीं सकता है कि भारत ने कार्यवाही नहीं की है, भारत ने एक्शन नहीं लिया है। इंडिया जो भी अपने स्तर पर करता है, प्रधानमंत्री सोच समझकर, सोच बूझ के साथ सारे फैसले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कोई बयान दिया है तो उनसे जो है लड़ाई करने के लिए तुरंत बैठ जाएंगे। समय के साथ सारी चीजों पर व्यवस्था की जाएगी, सारी चीजों पर विचार किया जाएगा, क्योंकि हमारी कई सारे देशों के साथ ट्रेड डील्स जुड़ी हुई होती हैं। हर देश की किसी न किसी के साथ कोई ट्रेड डील होती है जिससे जिस
जिससे जो है नुकसान होने पर इकोनॉमिक क्राइसिस जो है आ सकती है। इस वजह से हर देश और उसका प्रधानमंत्री यही सोचता है कि विचारात्मक कार्रवाई की जाए, ना कि भावात्मक कार्रवाई की जाए। तो प्रधानमंत्री भी इसका जवाब देंगे आने वाले समय में। ठीक है, तो हमारे पत्रकार साथियों के अपने अपने विचार हैं, लेकिन सबकी ताल एक ही है कि समय आने पर डोनाल्ड ट्रंप को जवाब मिलेगा और मिलना भी चाहिए। तो फिलहाल आज की दो ताली में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.